सो हेलो गाइज, महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए सबके मन में सहानुभूति है। क्यों पता नहीं, लेकिन वो इंसान को हम सब लोग हीरो मानते हैं। इवन दो वो हीरो नहीं है, वो एक विलन है। तो वो विलन क्यों है, उसको हम हीरो क्यों मानते हैं, उसको सहानुभूति इतना क्यों मिलता है, थंबनेल देखने के बाद भी इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य के बारे में और इस बात को जस्टिफाई करने वाले हैं सच के साथ कि एकलव्य के साथ धोखा नहीं हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। झूठ बोल रहा है। जब पहली बार एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आए थे तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं सिर्फ राजघराने के बच्चों को ही शिक्षा देता हूँ। एकलव्य राजघराने का ही बच्चा था दोस्त। एकलव्य भी एक राजकुमार था, फिर भी उसको शिक्षा क्यों नहीं दी, क्वेश्चन आता है। और एक बात, और जब एकलव्य बिना गुरु के इतना इम्प्रूव हो चुका था तो उसकी अंगूठे को मांगकर एकलव्य को कमज़ोर क्यों कर दिया गया। और हम सबको पता है कि अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे जिसके बदौलत अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पावरफुल बनाने के लिए क्यों एकलव्य को कमज़ोर किया। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि जब अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण थे जिसके सामने तो पूरा कुरुक्षेत्र हो गया और कोई अर्जुन को टच भी नहीं कर पाया, फिर भी द्रोणाचार्य ने क्यों एकलव्य को कमज़ोर किया था दोस्त। जब इतना सारा पावरफुल था ही अर्जुन, एकलव्य कितना भी लगा देता अपना हाथ पैर, फिर भी वो अर्जुन की तरह पावरफुल नहीं बनता। फिर भी उसको क्यों कमज़ोर बना दिया। सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे दोस्त। चलिए, जब एकलव्य ट्रेनिंग कर रहे थे अकेले द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाकर, तब एक कुत्ता भौंक रहा था जिसके बदौलत इनको ट्रेनिंग करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि फोकस नहीं लग रहा था। तो एकलव्य ने क्या किया पता है, उस कुत्ते के मुंह में एक बाण ऐसे छोड़ा कि कुत्ते के मुंह में जाकर वो अटक गया। फिर भी कुत्ता भौंक नहीं रहा है क्योंकि वो अब स्क्रीम कर रहा है पेन की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बाण छोड़ते जाए ताकि कुत्ते का मुंह पूरा ढक जाए बाणों से, और इसके बदौलत कुत्ता मर गया दोस्त। और इस सीन को द्रोणाचार्य देख चुके थे और वो समझ गए थे कि एकलव्य एक हिंसात्मक इंसान है जिसके दिल में किसी भी प्राणी के लिए अच्छी भावनाएं नहीं है। अगर ऐसा इंसान फ्यूचर में किसी भी इंसान को अपनी ताकत से डरा सकता है, हरा सकता है, कमज़ोर लोगों को मार सकता है। ये तो हो गई पहले आंसर। दूसरी आंसर ये आता है कि ऐसा करने से एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाता कि हम एक्सटर्नल से पास हो सकते हैं तो कॉलेज में एडमिशन करने की क्या ज़रूरत है। तो ये ऐसे ही हम सोचते हैं ना, वैसे ही एकलव्य के बारे में भी लोग ऐसे ही मानते थे कि यार अर्जुन इतना गुरु की सेवा करता था और उसके पास इतने सारे शस्त्र थे, फिर भी एकलव्य बिना गुरु की इतना पावरफुल था कि अर्जुन को हरा सकता था। ये भ्रांति है ना। तो ये भ्रांति कभी सच नहीं हो सकती थी क्योंकि अर्जुन के पास शस्त्र अस्त्र थे और बिकॉज एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था तो उसको अस्त्र शस्त्र मिलना कोई मुमकिन की बात नहीं थी। फिर भी द्रोणाचार्य ने देखा कि यार ये गुरुकुल की सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एकलव्य कौन है, एक राजकुमार है। अगर एक राजकुमार ने गुरुकुल के सिस्टम को तोड़कर सिर्फ एक मूर्ति को सामने रख के इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, पावरफुल बन गया, मतलब वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस दुनिया को गुरुकुल को ना जाने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है। और एक रीज़न ये आती है कि एकलव्य क्या अंगूठा मांगने पर भी क्या एकलव्य रुका नहीं। एकलव्य अपने इन दो फिंगर से बाण चलाता था और वो बाद में जाकर श्री कृष्ण के ऊपर अटैक करते हैं जरासंध को मिलकर। और बिकॉज श्री कृष्ण को अटैक करने का मतलब है वो एक रॉन्ग साइड को अपनाते हैं। जैसे कि द्रोणाचार्य को पता था कि ये अच्छा इंसान नहीं है तो उन्होंने रॉन्ग साइड को अपनाया एकलव्य ने, जिसके बदौलत श्री कृष्ण के हाथों से उनका मृत्यु हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना मांगा जाता तो अर्जुन से युद्ध करके वो हारता ही एब्सोल्युटली, क्योंकि उन दोनों का अगर बाण युद्ध होता तो मे भी अर्जुन हार जाते। क्योंकि एकलव्य के इस फिंगर में कितनी शक्ति थी, आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर यहाँ से वो खींचता है तो एकलव्य का 1 किलोमीटर जाता है,
तो अर्जुन का 700 मीटर पर जाकर गिर जाएगा। इतना फास्ट खींचता था वो, इतना तेजी से जाता था बाण कि लोगों को दिखता भी नहीं था। उतना पावरफुल था एकलव्य का हाथ, मतलब फिंगर। बिकॉज फिंगर चला गया तो उनका निशाना दूर तक नहीं जा रहा है, अब थोड़े समीप जाकर गिर रहा है, तो ये कमज़ोर होगी। लेकिन अगर इस कमज़ोरी को ना निकालते, फिर भी अर्जुन के साथ जब युद्ध होता, तब अर्जुन का सिर्फ एक अस्त्र से ही एकलव्य मर जाते। बिकॉज एकलव्य अर्जुन से मरते तो एकलव्य को मुक्ति नहीं मिलती। द्रोणाचार्य को पता था कि ये इंसान कितना भी नीच हो, इंसान कितना भी बुरा हो, इंसान के अंदर लर्निंग एटीट्यूड है और इंसान बिना गुरु के भी इतना अच्छा सीख सकता है, तो इसको कोई रिवार्ड तो मिलना चाहिए। उन्होंने पहले रिवार्ड नहीं दिया था, उनके अंगुली काट देते, लेकिन रिवार्ड में उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मृत्यु पाने के लिए उनको विवश कर दिया। ये थोड़ा रॉन्ग एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसका सच यही है कि अर्जुन से मरते तो उनको स्वर्ग मिलता, श्री कृष्ण से मरे इसलिए डायरेक्ट मुक्ति मिल गई। सो मे बी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर दे चुका हूँ कि एकलव्य क्यों सहानुभूति के लायक नहीं है, एकलव्य क्यों हीरो नहीं है। तो बचा क्या है वीडियो देखने के लिए, निकल जाइए।